बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर हाजिर हैं डॉकर फॉर डेवऑप्स सीरीज में। और आज हमारा है लेक्चर नंबर 8, कंटेनर एंड ऑर्केस्ट्रेशन सीरीज का। टॉपिक जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है डॉकर हब वॉक थ्रू। हमने लास्ट लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 6 में हमने देखा था एक डिटेल है लैब को, अपनी हैंड्स ऑन लैब को, जिसमें हमने डॉकर इमेजेस को पुल की थी। और वो कहाँ से हम पुल कर रहे थे? बेसिकली हम डॉकर हब से कर रहे थे। तो हम डॉकर हब की एक पूरी वॉक थ्रू करेंगे, डॉकर रजिस्ट्री क्या है वो क्विकली रिकैप करेंगे। और फिर हम इसको एक हैंड्स ऑन पार्ट भी आपको करवाएंगे। सेकेंडली, अगर हम रजिस्ट्री की बात करें कि ऐसी लोकेशन जो रिस्पॉन्सिबल हो जहां पर आप अपनी इमेजेस को होस्ट कर सकें और डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करें। एक सिंपल प्रोसेस होता है कि आप इमेज क्रिएट करते हैं। हम अभी फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि हम बनी बनाई इमेज को पुल कर रहे थे, उसको यूज कर रहे थे, उससे कंटेनर बना रहे थे। बट हम इमेज खुद भी बना सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन उसका इमेज कैसे बनाते हैं हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। बट राइट नाउ जो हम इमेजेस लेते हैं वो कहाँ पर सेव होती हैं? वो डॉकर हब पे सेव होती हैं, बिकॉज इट इज द डिफॉल्ट पब्लिक रजिस्ट्री फॉर डॉकर। इसके अलावा बहुत सारी रजिस्ट्रीज हैं। आप अपनी पर्सनल रजिस्ट्री भी यूज कर सकते हैं, जिसको आप प्राइवेट रजिस्ट्री कह सकते हैं, जहाँ पर एक लोकेशन। अगर रजिस्ट्री को मैं बड़ी कॉमन लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊं, हम सब मुख्तलिफ अपनी फाइल्स को, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट, अपनी एक्सेल फाइल को सेव करते हैं गूगल ड्राइव पे या कोई भी और लोकेशन पे, बॉक्स पे या कोई और क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। और उसका लिंक शेयर कर देते हैं अपने दोस्त के साथ। और उसमें हम कोई भी फाइल अपडेट करते हैं तो उसके पास लेटेस्ट फाइल मिल जाती है, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो, वर्ड की हो, कोई सॉन्ग हो, कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो। सेम कॉन्सेप्ट फॉर रजिस्ट्री। हम जो है इमेजेस जो है वो हम यूज करते हैं रजिस्ट्री के थ्रू। डॉकर ऐप इज वन ऑफ द रजिस्ट्री जो हम यूज करते हैं। डेफिनेटली डॉकर की है तो डॉकर से इजीली कंपैटिबल है, कहीं और भी आप यूज कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्री ऑफ डॉकर इज डॉकर। सिंपल सी वेबसाइट है hub.docker.com। अभी हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप कोई भी इमेज यहाँ पर आपको मिल सकती है, चाहे वो किसी कंपनी की हो, ऑफिशियल इमेजेस हो, चाहे हम अपनी इमेजेस को सेव करा सकें एंड डिफरेंट इमेजेस को आप पुल करें, उसको यूज करें, उससे कंटेनर बनाएं, या हम इस इमेज को पुश भी करेंगे। अब जब आगे हम देखेंगे, अभी अभी इमेजेस हम यूज कर रहे थे जो कि बनी बनाई थी। अब हम इमेजेस को कॉपी करेंगे अपने पास डॉकर पुल करके कमांड से, एंड देन उसको यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम इमेजेस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन है मेरे पास, उस एप्लीकेशन का मैं इमेज क्रिएट करूं और इमेज को डॉकर पे पुश कर दूं, एंड देन मेरा कोई भी कुलीग, मेरा टीम लीड, मेरा कस्टमर उसको पुल करे एंड देन यूज करे। दिस इज द बेस्ट मैकेनिज्म। हम डेवलप करके उसको कहीं भी रन कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द कंटेनर्स। सो हम अब जरा एक वॉक थ्रू लेंगे डॉकर हब का। मैं अपने ब्राउजर पे ले चलता हूँ आपको और वहां पर दिखाता हूँ आपको। ओके, हम अपने ब्राउजर पे आ चुके हैं। कोई भी ब्राउजर आप यूज कर सकते हैं। मैं इस वक्त क्रोम यूज कर रहा हूँ। यहाँ google.com खुली हुई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ hub.docker.com, या सिंपल आप गूगल पे यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। एंड देन आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी जो कि कुछ इस तरह की वेबसाइट आपको सामने होगी। अब डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आप साइन अप करेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं साइन अप करूंगा की जगह पर साइन इन करूंगा। ठीक है, यहाँ मैं अपनी ईमेल डालता हूँ। एक रैंडम ईमेल मेरे पास है। आप इसको लॉगिन कर लें, पासवर्ड डालें एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अब जो विंडो आने वाली है वो हमारी डॉकर आपकी स्क्रीन होगी। इस पे हमारे आप कह लें कि सारे रिपोजिटरीज आ रही हैं, जितने भी फोल्डर्स मैंने बनाए हुए हैं इस अकाउंट के अगेंस्ट, वो सब मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू करूँ, ये इसका मेन मेन्यू है जहाँ पर आपकी बात आ रही है कि एक्सप्लोर करें रिपोजिटरीज। आपकी जितनी भी यहाँ पर आ रही होगी, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के आप पार्ट हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। आप यहाँ पर आराम से सर्च कर सकते हैं। कोई भी इमेज को आपको सर्च करना है, कोई भी रैपो को सर्च करना है, एंड डेफिनेटली ये आपका एरिया है आपका प्रोफाइल का। यहाँ से आप प्रोफाइल अपनी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ रेपोजिटरीज आ रही हैं और सबका नाम शुरू हो रहा है डेफिनेटली यूजर नेम से। एंड देन उस रेपो का नाम ABCS, ABC, माई लिनक्स, डेवऑप्स 8, बेस्ट प्राइवेट, वेब टेस्ट, डिफरेंट रेपोजिटरीज आ रही हैं। उनकी कितने दफ़ा डाउनलोड हुई हैं, पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं, आप देख सकते हैं। पब्लिक होंगी तो एनीबडी कैन डाउनलोड, और पोल प्राइवेट होगी तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ।
एंड देन यहाँ पर क्विकली सी और डिटेल भी आ रही है कुछ। लेट सपोज अब ये एक रेपोजिटरी है जो आज से 5 साल पहले पब्लिश हुई थी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ लेट सपोज, तो डिटेल मेरे पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऊपर अगर आप देखें थोड़ा गौर से, यहाँ पर लिखा है hub.docker/repository/docker/zishan मुनी रेटिन, एंड देन उस रेपोजिटरी का नाम, एंड देन अबाउट जर्नल। और आप अगर गौर करें, हमने ये कमांड चलाई थी जब भी हम कोई रेपोजिटरी अपने अलावा डाउनलोड कर रहे थे डिफॉल्ट के अलावा, तो हम वहाँ पर रेपो लिखते थे और आगे उस यूजर नेम स्लैश रेपो का नाम और आगे टैग नेम। और बेसिकली यही कमांड हम यूज कर रहे थे पुल करने के लिए। सिंपल डॉकर पुश की जगह पर हम पुल लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमें रिसीव करनी थी। अगर हम पुश करना चाहेंगे तो हम डेफिनेटली पुश करेंगे। पुश से मतलब आप डॉकर हब में डाल रहे हैं कोई चीज, पुल से मतलब आप कोई चीज ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, मैंने रेपो खोल लिए, थोड़ा सा आप यहाँ पर नीचे आए और यहाँ पर डिफरेंट टैग्स आ रहे हैं। यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट जो टैग होता है वो लेटेस्ट होता है, बट इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एप्लीकेशन होती है, उसका वर्जन 1 होता है, 1.2 होता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है। इसी तरह यहाँ पर इसके 4 टैग मेरे पास अवेलेबल है इस रेपो के। आप कह सकते हैं कि 4 डिफरेंट वर्जन है, ठीक है ना। ये सारे 5 साल पहले पब्लिश हुए हैं, बट पुल जो है ना, ये 1 साल पहले हुआ है, ये 2 साल पहले पुल हुआ लास्ट टाइम, ये 3 साल पहले पुल हुआ है। इसकी सारी डिटेल, इसके टैग्स कौन कौन से हैं, इसके बिल्ड्स क्या क्या हैं, उस बिल्ड के अंदर आपको एक डिटेल थोड़ी सी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको अकाउंट चाहिए होगा। फिर से कौन कोलैबोरेटर है, मुख्तलिफ लोगों को अपने साथ ऐड कर सकता हूँ। अब लेट सपोज मैं किसी और रेपोजिटरी पे जाता हूँ और लेट सपोज ये एक रेपोजिटरी है, ठीक है, ABCS के नाम से। अब देखें, इसमें सिर्फ एक ही इमेज है जिसका नाम लेटेस्ट है। अगर आप टैग नहीं देते तो वो डेफिनेटली लेटेस्ट कहलाती है। ओएस उसका लिनक्स है, टाइप उसकी इमेज है, 1 महीने पहले जो है ना पुल हुई है और 1 महीने पहले ही पुश हुई है, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, फ्री अकाउंट में आप एक प्राइवेट रेपोजिटरी बना सकते हैं, पब्लिक आप जितनी रेपो बनाना चाहें, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं मेन पेज पर आता हूँ और मैं चाहता हूँ यार मैं इमेजेस सर्च करूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मैं लिनक्स का एक फ्लेवर है उबंटू, सेंटोस, फेडोरा। तो अब यहाँ पर सर्च कर लें, लेट सपोज मैं लिखा सेंट उबंटू पर एंटर कर दिया। अब ना यू विल सी देयर बंच ऑफ इमेजेस आपको शो हो रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आ रही, ठीक है। बट सबसे पहले आ रही है जिसके आगे लिखा हुआ है ऑफिशियल इमेज, यानी कि ये उबंटू की अपनी इमेज है और उबंटू खुद मैनेज करता है। तकरीबन 1 बिलियन टाइम डाउनलोड हो चुकी है, 10,000 लोगों ने इसको स्टार किया है। लास्ट टाइम जो अपडेट 12 दिन पहले हुई थी, और थोड़ी सी उसकी डिटेल आ गई, कौन कौन से आर्किटेक्चर सपोर्ट करते हैं, एवरी डिटेल आ चुकी है। तकरीबन 2.6 बिलियन लोग इसको पुल कर चुके हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यू विल गेट सम मोर डाटा। इसके हवाले से, इस इमेज के हवाले से जितनी भी डिटेल आपको चाहिए होगी वो सारी आपको यहाँ मिल जाएगी। लेट सपोज कि ये क्या है, कौन इसको मैनेज कर रहा है, इसकी क्या क्या डिटेल है, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में, एवरीथिंग। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर एक और कोई सर्च करता हूँ। लेट सपोज मैं करता हूँ मोंगो डीबी, जो कि एक डेटाबेस है। मैंने लिखा मोंगो, लिख के एंटर कर दिया। अब डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, मैं मोंगो की ऑफिशियल इमेज भी आ रही है, मोंगो एक्सप्रेस भी आ रहा है, मोंगो डीबी की कुबरडीज का कुछ ऑपरेटर आ रहा है, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। लेट सपोज मैंने इस पर क्लिक किया मोंगो पर, तो ना सिर्फ ये बता रहा है मुझे डिटेल कि भाई ये मोंगो डीबी की जो इमेज है वो क्या करती है, किस बारे में है, प्लस उसको आपको किस तरह रन करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपको हेल्प भी मिल जाएगी कि आप इस इमेज को किस तरह रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमांड चलाता हूँ डॉकर रन और उसका नाम देता हूँ एंड देन -d लगा कर मोंगो लिखता हूँ, तो वो मोंगो का जो इमेज है वो पुल हो जाएगी और उससे कंटेनर रन हो जाएगा। एंड देन मैं उसको यूज कर सकता हूँ। डिफरेंट ऑप्शंस आपको दे रहे हैं कि अगर नेटवर्क चाहिए आपको, और आप इसको उसके लॉग देखने एंड ऑल दैट स्टफ, जिसे हमने अपने पास लास्ट लेक्चर में देखा था कि कोई भी इमेज आप पुल करते हैं डॉकर पुल करके या डॉकर रन करके, उसको रन करते हैं कंटेनर बनाने के लिए, फिर उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसकी ऑल सब डिटेल्स। सो यू कैन सी कि जो डॉकर हब है इट्स वेरी वेरी सिंपल इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, की यहाँ पर आपकी अपनी रेपो आ रही है। एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ लें पूरा सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपल यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं मैं सिर्फ ऑफिशियल इमेज यूज करूँ, तो मैं यहाँ पर
टिक लगा दूंगा तो सिर्फ ऑफिशियल इमेजेस आएंगी। इंजीनियरिंग बहुत सारे लोगों ने दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ इंजीनियरिंग की वो इमेज यूज करूँ जो कि ऑफिशियल है, यानी वो खुद मैनेज कर रहा है। लेट सपोज अगर मैं इसको टिक नहीं लगाता और यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग लिखता हूँ सर्च बॉक्स में और इसको एंटर करता हूँ, तो आई कैन सी देयर आर मल्टीपल इंजीनियरिंग इमेजेस। कुछ इंजीनियरिंग कंपनी की होंगी, कुछ इंजीनियरिंग वेब सर्वर की होंगी। अब देखें आप, ये इंजीनियरिंग कंपनी की है इमेज, और आगे लिखा भी आ रहा है डॉकर ऑफिशियल इमेज। उसके अलावा कुछ आ रही हैं, जैसे इंजीनियर्स कंपनी ने कुछ और चीजें बनाई हुई हैं, जैसे इंजीनियर्स कंपनी है और उसने इंजीनियर्स इंग्रेस बनाया हुआ है, या यूनिट बनाया हुआ है, प्रोमिथियस बनाया हुआ है, डिफरेंट इंजीनियर्स से रिलेटेड आ रही हैं। कुछ और कंपनी है जो इंजीनियर्स पे काम कर रही है, जैसे कंपनी है बिट नामी VMware वालों की, तो वो उन्होंने भी इंजीनियर्स की इमेज बनाई हुई है। और कुछ इमेजेस पर्सनल भी होंगी, कोई स्पॉन्सर्ड होंगी, कुछ किसी बंदे ने भी की होंगी। लेट सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे पेजेस आ रहे हैं। अब ये कोई साहब है, एनएस एन एनसल पेनी सॉन्ग, उन्होंने भी इंजन्स की इमेज जो है ना वो पुश की हुई है 2 साल पहले, और 1 मिलियन लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं। डेफिनेटली एक हाई नंबर ऑफ पीपल कर चुके हैं। अब इनकी इमेज में कोई चीज़ अपने लिहाज से उन्होंने कस्टमाइज की हुई होगी। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह इमेजेस आप क्रिएट करते हैं, किस तरह आप उसको पुश करते हैं, तो यू विल बी एबल कि आप भी पुश कर सकते हैं। अब राइट नाउ उन्होंने रेपो तो बना दी, लेकिन इसमें उन्होंने कोई चीज़, कोई इमेज पुल, मतलब ये देखें आप, 3-4 इमेजेस उन्होंने मुख्तलिफ टैग के साथ पुश की हुई थी, और ये सारी डिटेल आ रही है। अब इस तरह बहुत सारी कंपनीज की, मगर हमेशा ऑफिशियल इमेज आप करें, दैट वुड बी गुड आइडिया। अब मैं लास्ट में एक रैपो खोलता हूँ, उसको थोड़ा सा मजीद डायसेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज ये एक रैपो है वेब टेस्ट के नाम से। इस रैपो में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर इज ओनली वन टैग जिसका नाम है V1। ठीक है, अगर मैं इस V1 पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके अंदर डिटेल, मुझे मजीद डिटेल मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या इसके अंदर इंजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इंजन का वर्जन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, पोर्ट कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम जब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डॉकर फाइल, तो यू विल सी कि ये कमांड्स क्या क्या हैं। आपको अभी तक ये पता है कि जो आपकी इमेज होती है वो लेयर वाइज होती है, तो ये तक समझ लें कि हर लाइन एक डिफरेंट लेयर पे काम कर रही है। तो मुख्तलिफ लेयर्स को मिलाकर हमने एक इमेज बनाई और उसको हमने नाम रख दिया वेब टेस्ट। और उसका वर्जन जो है ना V1 है, उसका साइज जो है ना तकरीबन 8 MB का है। 4 साल पहले ये जो है ना पुश हुई थी। और इसके बारे में थोड़ी डिटेल आ गई, कोई वर्नरेबिलिटीज है तो यहाँ पर आ जाएंगी, और यदि कोई इश्यूज हैं, कोई कंसर्न है, क्योंकि इमेजेस, बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती है जिसमें कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो कोशिश करें कि आप पहले चेक कर लें कि हाँ भाई ये इमेज प्रॉपर है। और नॉर्मली डॉकर की जो ऑफिशियल इमेजेस होती हैं या वेरीफाइड पब्लिशर्स होते हैं, दे आर गुड टू हैव। लेट्स सपोज मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाइड पब्लिशर्स पे, तो मेरे पास वो सारे रेपोज आ जाएंगे जो डॉकर खुद मैनेज नहीं कर रहा, बट वो कंपनी खुद कर रही है। जैसे गराफाना है, वो गराफाना वाला खुद कर रहा है, बिट नामी वाले पोस्ट स्केल को कर रहे हैं, या रेडिस को कर रहे हैं, या रेंचर वाले कर रहे हैं, या पोर्टिनर यूज कर रहे हैं। तो सो दीज आर द वेरीफाइड पब्लिशर्स। ये गूगल का सी एडवाइजर है, ठीक है ना। और बट या अभी डिप्रिशिएट हो चुकी है। ये अमेजोन का है, अमेजोन वाले मैनेज कर रहे हैं इसको। सो दीज आर द वेरीफाइड, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल में एप्लीकेशन डालते हैं, तो हमेशा सजेस्टेड क्या होता है कि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें जो किसी वेल नोन कंपनी की हो, या कोई ऐसी कंपनी जो वो एप्लीकेशन खुद बनाती हो। ठीक है ना, तो गूगल की एप्लीकेशंस हैं या फेसबुक की है, तो आप फेसबुक से ही डाउनलोड करें। ठीक है ना, तो दैट्स वाई हम यही बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे इमेजेस में इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ वर्नरेबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप या तो वेरीफाइड पब्लिशर या डॉकर की ऑफिशियल इमेजेस को आप यूज करें। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉकर हब, किस तरह आप सर्च कर सकते हैं, किस तरह इमेजेस को आप जो है ना रैपो में अपडेट कर सकते हैं। अब राइट नाउ अभी हम पुश नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक रैपो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक रैपो समझ लें, एक फोल्डर है जिसपे हम इमेज डालेंगे। मैंने कहा भाई इसका नाम है टेस्ट डैश वेब -1। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिया दिस इज माई टेस्टिंग रैपो एट डॉकर हब। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं जो कि आपकी आसानी के लिए, आप पब्लिक हो या प्राइवेट हो। हमने कहा पब्लिक चाहिए मुझे, सो एनीबडी कैन यूज। और इसके साथ में आपको पुश की कमांड भी दे दी कि आप टैग करें पहले, उसके बाद उसको पुश करें। इस तरह आप पुल कर रहे थे, डॉकर पुल और कमांड लिख रहे थे, सिंपल पुश की कमांड भी बड़ी सिंपल सी है। डॉकर पुश लिखें और आगे उसका नाम लिखते हैं और आगे उसका टैग नंबर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर रेपो क्रिएट करूंगा
अभी सिंपल एक फोल्डर बन चुका है, इसमें कोई भी इमेज नहीं है, उसका कोई भी टैग नहीं है। ठीक हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम हम लैब में जाएंगे, अपनी इमेज हम क्रिएट करेंगे, तो उसको हम इस जगह पर पुश करेंगे, तो यू विल सी कि यहाँ पर मल्टीपल, जितने बार पुश करेंगे यहाँ मल्टीपल इमेजेस आ जाएंगी और उसके सबके डिफरेंट टैग्स होंगे। बाय डिफॉल्ट जो टैग होता है वो आपको पता है कि वो डिफॉल्ट होता है, सॉरी लेटेस्ट होता है, यानी डिफॉल्ट जो होता है वो लेटेस्ट होता है। ठीक हो गया। सो आई होप कि ये वॉक थ्रू आपके लिए बड़ा कारआमद होगा। और अब हम अपने लास्ट पार्ट पर चलते हैं, जिसको हम कहते हैं अपना क्विज टाइम। और क्विज टाइम देखते हैं क्या क्वेश्चन है, एंड देन फिर हम रिव्यू करेंगे और फिर हम एंड करेंगे। ओके, अब हम क्विज टाइम पे आ चुके हैं। और क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। डॉकर हब इज एन ऑफिशियल रजिस्ट्री ऑफ, ऑप्शन वन है डॉकर, नंबर टू है AWS, नंबर थ्री है लिनक्स, एंड नंबर फोर इज नन ऑफ दिस। इसका आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं मुझे। और अब हम थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने आज रजिस्ट्री को देखा। रजिस्ट्री इज नथिंग बट अ लोकेशन जहाँ पर हम इमेज को स्टोर करते हैं और फिर हम उससे आगे शेयर करते हैं। और डॉकर हब का हमने एक बहुत डिटेल्ड वॉक थ्रू देखा, किस तरह डॉकर हब में आप रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं। किसी भी रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल इमेजेस होती हैं डिफरेंट टैग्स की। हर टैग जो है ना वो एक समझ लीजिए वेरिएशन है। तो मल्टीपल इमेजेस वहाँ पर अवेलेबल थी, एक ही इमेज की मल्टीपल टैग्स भी थे। फिर हमने अपनी मर्जी से वो टैग्स को एक्सप्लोर किया। और इसकी हमने लास्ट लेक्चर में लैब भी देखा था कि किस तरह आप डॉकर पुल और इमेज का नाम लिखते हैं तो वो डॉकर हब से वो इमेज आपके कंप्यूटर में आ जाती है, फिर उससे आप कंटेनर बनाते हैं, डिफरेंट काम करते हैं। वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि हम कोई एप्लीकेशन की इमेज खुद बनाएंगे और उस इमेज से कंटेनर रन करेंगे, और उस इमेज को साथ साथ हम डॉकर हब पे पुश भी कर देंगे। अभी तक हम पुल करते हैं वहाँ हैं, अब हम नेक्स्ट टाइम पे पुश करेंगे, एंड देन हमारा जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है डॉकर का वो भी हम देखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बहुत कारआमद हुआ होगा, क्योंकि डॉकर हब इज वन जो कि हम बहुत वाइडली यूज करते हैं। इमेजेस को आप सर्च करते हैं कमांड लाइन पे, आप भले ही इमेज को पुल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, बट सारी इमेजेस डॉकर हब पर अवेलेबल होती हैं, तो आपके लिए सर्चिंग वगैरह डिटेल दिखना बड़ा इजी हो जाता है। डेफिनेटली कमांड के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, बट मोस्टली आप डिटेल के लिए हमेशा क्या करते हैं कि आप डॉकर हब पे जाते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं, और डॉकर आपसे जो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आप डिटेल ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने कहा भाई एक मशहूर ज़माना कंपनी है सिस्को नेटवर्किंग की, उसकी मैं इमेजेस सर्च करना चाह रहा हूँ, तो आई कैन सी डिफरेंट इमेजेस। फॉर एग्जांपल सिस्को एक क्लाउड की इमेज कर लेता हूँ मैं, या मैं यहाँ पर अपाची लिखता हूँ। अपाची एक कंपनी है जो कि वेब सर्वर बनाती है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनाती है, टॉम कैट वगैरह। तो हमने कहा मैविन का भाई इमेज मुझे चाहिए, तो थोड़ा सा मैं ज़रा मैविन के बारे में डिटेल देख लूँ। तो मैविन के रेपो में गया मैं, और यहाँ से मैं पूरी डिटेल पढ़ सकता हूँ, कौन कौन से टैग हैं, किस तरह मैं इस इमेज को यूज कर सकता हूँ, मैविन क्या है। एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। तो फिर आप अपनी मर्जी से उस इमेज को पुल करेंगे, सिंपल डॉकर पुल मैविन करेंगे, एंड देन डॉकर की जो मैविन की जो इमेज होगी वो आपके सिस्टम पे आ चुकी होगी, एंड देन यू कैन इजीली use it. So this is the idea behind. So रिव्यू हमने ले लिया, और ढोकर आपका भी हमने आइडिया ले लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दुआओं में आप ये याद रखना है और अपने फीडबैक से हमें आगाह करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।